इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, कॉफी प्लांटेशंस, डेंस फॉरेस्ट, ब्रेव पीपल और थ्रिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स सब कुछ एक ही जगह मिलता है। इस जगह का नाम है कुर्ग। So hello students, today we are going to explore one of the most beautiful chapter of class 10 English, and that is Kurg. We will understand summary, textual question, additional question and multiple choice question. Welcome to Vidyar Alok Pathshala. तो शुरू करते हैं चैप्टर को। द चैप्टर नेम इज कुर्ग। ये जो कुर्ग है, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, एंड द कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागो। कुर्ग ये जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, इसको हम कोडागो भी बोलते हैं, एंड द पीपल ऑफ कुर्ग को हम बोलते हैं कोडावस। दिस इज द मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, द डिफरेंस बिटवीन कोडागो एंड द कोडावस। कोडावस ये बेसिकली कुर्ग के पीपल को बोला जाता है, एंड कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागो है। कुर्ग फेमस है कॉफी प्लांटेशंस, लश ग्रीन फॉरेस्ट, मिस्टी हिल्स और प्लेजेंट नेचुरल ब्यूटी के कारण। कुर्ग एक माना जाता है कि कुर्ग में जो पॉपुलेशंस है, वहां पे क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर, वो उनके जो सोल्जर्स थे वहां पे गए थे एंड फिर सेटल हो गए साउथ में जाके, एंड फिर दे मैरिड अमंग देमसेल्व्स, एंड फिर उसी तरह से कुर्ग का पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया। एंड जो कुर्ग है ये वेल नोन है यहाँ के पीपल की ब्रेवरी को देख के, हॉस्पिटलिटी एंड यूनिक कल्चर को देख के। वहाँ के जो पीपल है वो बेसिकली अपने हेरिटेज, अपनी कल्चरल चीजों को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। एंड कुर्ग की एक ट्रेडिशनल एक ड्रेस होता है जो कि सबसे डिस्टिंक्टिव है, यानी कि यूनिक होता है वो। ये लॉन्ग ब्लैक कोट में आता है, इसका जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट भी आता है साथ में, जिसका बेसिकली एक नाम होता है जिसको बोलते हैं कुपिया। एंड ये जो कुपिया है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है कुर्ग का यानी कि कोडागो का, ये बेसिकली सिमिलर होता है कुफिया से, यानी कि ये भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि पहनते एरफ्स एंड कर्ट्स लुक। जो कोडावस है उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेडिशंस होता है। और ये चीज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होगा कि जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ है यानी कि जनरल केरियप्पा, वो भी एक कुर्गी था। और वहां के लोगों को एक फ्री का लाइसेंस दिया जाता है फायर आर्म्स कैरी करने के लिए, जो कि इंडिया के किसी भी प्लेस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे ये जो इंडियन आर्मी है वो भी मोस्ट डेकोरेट रेजिमेंट्स माना जाता है। एंड जो कुर्ग है ये बेसिकली बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ चीजों में बहुत ही ज्यादा रिच है। नेचुरल वाटर बॉडीज, नेचुरल फॉल्स जैसे कि वाटर कावेरी हो गया, एंड जो वाटर रिवर कावेरी का जो वाटर है वो बेसिकली हिल्स और कुर्ग के जो फॉरेस्ट है वहां से फ्लो हुआ जाता है। एंड जो रिवर कावेरी में एक फ्रेश वाटर फिश पाया जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज कॉल्ड एज महासेर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और इन द एचएसएलसी एग्जाम्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली कुर्ग का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, लंगूर्स, मैक्यूज, मेलेवर स्क्विरल्स, स्लेंडर लोरीज। वहां पे और भी तरह तरह के जैसे कि बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, ये सब भी टूरिस्ट को कंपनी देने आते हैं। बेसिकली मानसून टाइम में तो टूरिस्ट लोग, विजिटर्स वहां पे विजिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो विजिटिंग टाइम है वो स्पेसिफिकली सितंबर से लेकर मार्च तक ही होता है। So the visitors can attract many things from that particular district. एंड यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो अलग अलग तरह के एडवेंचर भी ट्राई करते हैं, जैसे आपका ट्रैकिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रिपेलिंग हो गया। रिपेलिंग एक वो होता है कि रोप से स्लाइडिंग करते हुए जाता है, वो होता है रेपेलिंग। कैनोइंग तो वो होता है कि रिवर में जो कैनो शेप का जो बोट बनता है। एंड रिवर राफ्टिंग तो पता ही है, जो रिवर में राफ्टिंग करते हैं प्लैंक्स बना के, जो रिवर में फ्लोट करता है, दैट्स रिवर राफ्टिंग। अब यहाँ पे टूरिस्ट लोग एडवेंचर के साथ साथ ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप ऑफ द अगर जाते हैं तो पूरा कुर्ग के एकदम लैंडस्केप व्यू और पैनोरामिक व्यू का भी मजा ले सकते हैं। एंड वहां पे 64 एकड़ आइलैंड भी देखने को मिलता है निसर्गधामा में। एंड वहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लाइक रेड, ऑकर, येलो रॉक्स। एंड जो बालाकुपी है वो फेमस है आपका टाइबेटियन सेटलमेंट के कारण। एंड दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर कोड। एंड द हाईलाइटेड पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं,
वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड यू कैन यूज इट एज अ शॉर्ट नोट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर सीरीज. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कुर्ग. तो जैसे कि मैंने बताया था, कुर्ग जो है ये कर्नाटक की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एंड कुर्ग फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए. इसी वजह से कुर्ग को बेसिकली कॉफी कंट्री भी कहा जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल्स डिसेंट. यानी कि जो कडावो पीपल यानी कि जो कुर्द के जो पीपल है उनका डिसेंडेंट कैसे हुआ, उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हुई. तो जैसा एक स्टोरी के मुताबिक जैसे अलेक्जेंडर आर्मी जो साउथ की तरफ मूव किए एंड जब रिटर्न करना इम्पॉसिबल रहा तो दे मैरिड अमंग देमसेल्व्स अमंग द लोकल्स एंड फिर वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती गई. एंड वहां पे जो पीपल है वो बेसिकली ग्रीक और अरबिक डिसेंट के थे. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग. मतलब कुर्ग के पीपल के बारे में आप क्या जानते हो इफ आई आस्क यू. तो कुर्ग के पीपल है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माना जाता है उनको. वो वेल नोन है फॉर देयर हॉस्पिटलिटी एंड ऐसा मैंने बोला था कि दे आर द ओनली पीपल जिनको लाइसेंस नहीं चाहिए फायर आर्म्स को कैरी करने के लिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग. अब जो कुर्ग है वो फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए एंड इट्स आल्सो नोन एज कॉफी कंट्री. सो ऑफ कोर्स द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग कॉफी ही है. थर्ड क्वेश्चन इज द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट विजिटर्स के लिए क्या क्या स्पोर्ट्स ये स्टेट ऑफर करती है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफर करती है. जैसे हो गया रिवर राफ्टिंग हो गया, जो दूसरा आपका कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया एंड माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब हो गया. अब जो एनिमल्स जो कि कुर्ग में देखने को मिलता है वो जैसे मैक्यूस, मैलावर स्क्विरल्स, स्लैंडर लोरीज, ये सब समर में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर हाउ टू गेट देयर. बैंगलोर से इसका डिस्टेंस है 250 से लेकर 260 किलोमीटर एंड वहां पे आप एयर रेल रोड की तरफ भी मतलब इससे भी आप लोग जा सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन इज ये एक गिवन है, लाइक कुछ फ्रेजेस गिवन है, ये सब उसको रिलेट करके टेक्स्ट में क्या गिवन है. जैसे कि एक सेंटेंस है टेक्स्ट बुक में, ड्यूरिंग मानसून इट रेन सो हैविली. तो टूरिस्ट विजिट नहीं कर पाते कुर्ग में, तो मानसून के टाइम में टूरिस्ट विजिट नहीं कर पाते, तो एनसीटी में गिवन है टू कीप विजिटर्स अवे. एंड सेकंड इज सम पीपल से कि अलेक्जेंडर के आर्मी वो साउथ में मूव किए फिर वहां पे सेटल किए, तो ये स्टोरी के मुताबिक है. तो बेसिकली आपको एक टेक्स्ट वाला एनसीटी के फॉर्म में उसको फ्रेज को मिलाना है. द थर्ड फ्रेज इज जो कुर्ग के पीपल है वो उनके जो वो स्टोरीज बताते रहते हैं अपने सन और फादर के बारे में, फादर सन के ब्रेवरी के बारे में, करेज के बारे में, आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट. मतलब वो फ्रेज ही पैरा में गिवन है ये वाला. फिफ्थ इज द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन बाय द लॉन्ग कोट, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, दे वेयर ड्रो सपोर्ट फ्रॉम, उसका सिमिलर फ्रेज है. एंड जो एनिमल्स के बारे में चैप्टर में गिवन है, जैसे कि मैक्यूल्स, मैलावर स्क्विरल्स, दे केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कैनपी से, कीप ए वॉचफुल आई. ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एनिमल्स दैट अ विजिटर इज लाइकली टू सी इन कुर्ग. सेम बात है, समन में डिस्कस किया था एंड थोड़ी देर पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था, जैसे कि मैक्यूस, मैलावर स्क्विरल्स, लंगूर, स्लैंडर लोरीज एंड वाइल्ड एलिफेंट्स, और भी जैसे बर्ड्स, जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. एंड द सेकंड इज हाउ इज द वाटर ऑफ द कावेरी रिवर. कावेरी रिवर का जो वाटर है वो कहाँ से आता है, वो वेयर डज द रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम. कावेरी रिवर का जो वाटर है वो आता है कुर्ग के हिल से और फॉरेस्ट से आता है. एंड कावेरी वाटर का जो एक फेमस फ्रेश वाटर जो फिश है इसका क्या नाम था, महासेर. सीजन ऑफ जॉय जो कुर्ग में होता है वो कब कब होता है, सितंबर से लेकर मार्च तक. बाकी मानसून टाइम में तो नहीं आ सकते कोई भी विजिटर्स, ओके, क्योंकि उस टाइम वेदर परफेक्ट रहता है सितंबर से लेकर मार्च तक एंड सम शावर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर्स. द फोर्थ इज mention the story that supports the view that the people of Kurg are of Greek origin. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कुर्ग के जो पीपल है वो बेसिकली ग्रीक या फिर अरब ओरिजिन के थे. तो इसके मुताबिक स्टोरी के मुताबिक बताया गया कि जो अलेक्जेंडर के आर्मी वो साउथ की तरफ मूव किए, फिर आपस में शादी हो गई एंड देयर पॉपुलेशन ग्रू. तो ये जो उनका जो मैरिटल ट्रेडिशन है ये सब थोड़ा डिफरेंट है हिंदू मेन स्ट्रीम से. एंड जो स्टोरी के मुताबिक जो कुर्ग के पीपल है वो ग्रीक ओरिजिन के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट. यानी जो राइटर ने स्टोरी का राइटर के बारे में हमने क्या बताया था, दैट इज लोकेश एवरल. आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन इट्स नेम द समरी, या तो इट्स लोकेश एवरल. तो उन्होंने क्या बताया था कुर्ग रेजिमेंट यानी कि कुर्ग के जो सोल्जर्स थे, इंडियन आर्मी है, उनके बारे में क्या बताया था. तो जो कुर्ग के पीपल थे वो तो बेसिकली बहुत ब्रेव थे
एंड उनका ब्रेवरी बहुत फेमस था। कुर्क रेजिमेंट जो था वो तो मोस्ट डेकोरेट इन दी इंडियन आर्मी में। कुर्क का जो रेजिमेंट है वो बहुत ही डेकोरेट के फॉर्म में माना जाता है। एंड जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के जो कि जनरल कोरियप्पा है वो भी एक कुर्क ही थे, यानी कि कौडवस। कौडवस क्या था? कुर्क के पीपल को बोलते हैं कौडवस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कुफिया? सो कुफिया क्या था? मैंने समर में बताया था कि जो कुफिया है वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस जो कि अरब्स एंड कर्ड्स लोग पहनते, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, और ये किससे रिजेंबल्स करता था? कौडवस के लोग यानी कि कुर्क के लोग वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते जिसको हमने बोला है कुपिया, ये उससे सिमिलर था। वेयर इज कुर्क? हाउ आर द मॉन्क्स ड्रेस इन बालाकुपी? तो सिमिलर क्वेश्चन आंसर। कुर्क एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की एंड इट्स सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कर्नाटका की एक सिटी का नाम है मैंगलोर। एंड बालाकुपी के मॉन्क्स थे वो ड्रेस्ड होते हैं रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स। ये ऑकर बेसिकली एक कलर का नाम है, एक पेल येलोइश कलर है। हाउ आर द कुर्गी पीपल मैन ऑफ वैल्यूर? मतलब कुर्गी पीपल के जो मैन है उनकी ब्रेवरी को कैसे डिस्कस किया इस चैप्टर के राइटर ने। तो ऐसा बोला गया कि जो कुर्ग के जो पीपल थे वो अपने जो मैन के जो ब्रेवरी सन से फर्दर्स के मॉरल स्टोरी के बारे में बोलते हैं। एंड जो कुर्ग रेजिमेंट है वो तो मोस्ट डेकोरेट रेजिमेंट, एंड ये तो बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है। एंड जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ था वो भी कुर्गी थे। एंड कोडावस ही एकमात्र पीपल थे इंडिया में जिनको फायर आर्म्स कैरी करने के लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कीप्स मेनी विजिटर्स अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग द मॉनसून्स? मॉनसून के टाइम में तो बहुत बारिश होती है, हैवी रेनफॉल के कारण, तो विजिटर्स नहीं जा पाते कुर्ग। आई गेस इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो हाउ आर द पीपल ऑफ कुर्ग? तो पीपल ऑफ कुर्ग तो फियर्सली इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ब्रेवरी है, एंड ये तो पूरे चैप्टर में भी बोला गया। एंड निसर्गधामा इज अ 64 एकड़ आइलैंड है कुर्ग में। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कहा गया कर्नाटका के। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी? तो अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करोगे ना तो आपको आंसर दिखेगा सिख रेजिमेंट, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुर्ग रेजिमेंट है तो आंसर आपको कुर्ग रेजिमेंट ही लिखना पड़ेगा। द थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फिश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश abundantly in the river of Kurg? क्या बोला था? महासवी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर। जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसका जो 30% प्लेस है वो रेन फॉरेस्ट ही कवर करता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइबेरियन सेटलमेंट? इंडिया के जो लार्जेस्ट टाइबेरियन सेटलमेंट है वो बालाकुपी में प्रेजेंट होता है, मतलब नियर बालाकुपी में इंडिया के जो लार्जेस्ट टाइबेरियन सेटलमेंट वही में प्रेजेंट होता है। वही में आप लोगों को बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी देखने को मिलते हैं जो कि रेड ऑकवर्ड कलर के जो कपड़े पहनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुर्गी पीपल हैप्पीली टेल देयर चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं अपने फादर सन के मैन के बारे में ब्रेवरी के बारे में बोलते हैं। ये होगा टेल्स ऑफ ब्रेवरी। दिस इज टेल्स ऑफ ब्रेवरी of their sons and father. They are supposed to be the descendants of किसके descendants थे? This is so many times I have repeated, and that is Alexander soldiers. And eighth question is between Mysore and the coastal town of Sites, there's a piece of heaven. कोस्टल टाउन ऑफ कौन से साइड के? एनसीआर के फर्स्ट लाइन में गिवन है एंड दैट इज मैंगलोर। कुर्ग की जो मेन क्रॉप है कॉफी है, इसीलिए तो कुर्ग को कॉफी कंट्री कहा जाता है एंड इट्स मोस्ट फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन शोज सपोर्ट फ्रॉम कोडावस। मतलब जो अरब ओरिजिन के जो लोग थे वो उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया, तो वो रिजेंबल्स किस तरह किससे करते थे? कुपिया से करते थे। और कुपिया का जो ट्रेडिशनल ड्रेस था वो द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट जो कि कोडावस लोग पहनते थे। एंड कोडावस किसके डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कहा जाता है? कुर्ग के लोगों को। All right, so this is the complete chapter, complete summary along with the question and answers. I hope you will like this chapter. So bye bye students.